आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक विशेष अति आवश्यक विषय, जीवन का रहस्य। इससे संबंधित वीडियोस हम आप बनाने जा रहे हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन की प्राप्ति होगी और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। इससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है और बहुत प्रकार से हमें इससे मदद प्राप्त होती है। मित्रों, यदि देखा जाए, मनुष्य का जीवन एक वास्तव में रहस्य ही है। क्यों? क्योंकि इस जीवन में बहुत सारे अनसुलझे पहलू होते हैं। उन्हीं में से आज प्रथम भाग की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें हम बात करेंगे सनातन धर्म में शरीर को क्यों नष्ट किया जाता है, अर्थात क्यों जलाया जाता है। इस विषय पर बात करने के लिए मैं आप सभी से कुछ समय चाहता हूं। कोशिश तो ये रहेगी कि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो, लेकिन फिर भी हम आपसे इस विषय पर बात करेंगे और बहुत ही अनुभव के आधार पर हम बात करेंगे। देखिए, जीवन में आपने बहुत सारी बातें नोट की होंगी, जैसे मनुष्य को हमारे हिंदू धर्म में, मैं हिंदू शब्द यूज कर रहा हूं, मैंने इंट्रोडक्शन में, अपने चैनल की इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि विश्व में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। उसी का एक पंथ अगर मान लिया जाए तो वो हिंदू है। जैसे कि इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ये सब पंथ हैं, क्रिश्चियन, ये सभी पंथ हैं। इसी तरह से हिंदू भी एक पंथ है। तो मित्रों, हम बात करेंगे आज हिंदू धर्म में क्यों शरीर को जलाया जाता है, उसको दफन क्यों नहीं किया जाता। यह एक बहुत ही गहरा विषय है। अब ये विषय गहरा क्यों है? देखिए, आपको मैं कुछ उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान में लिखा है कि जब मनुष्य मरता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण की जाए। ऐसा क्यों लिखा है? आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे कि कोई वृद्ध मृत शैया पर पड़ा है, उसके प्राण शरीर त्याग नहीं रहे, अचानक उसका पुत्र आ गया या उसकी पुत्री आ गई या उसका पौत्र आ गया, उसका प्रपौत्र आ गया, जिससे बात करते ही या उसको देखते ही उसके प्राण शरीर को त्याग देते हैं। यह हमने बहुत बार देखा है, आपने कई घटनाएं ऐसी सुनी होंगी, इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारा जो 20-25 वर्षों का अनुभव है, उसमें हमने जो देखा है, जब मनुष्य शरीर त्यागता है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, आप कृपया ध्यान से सुनो। जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो उसकी जो आत्मा है, उसके शरीर के 3 मीटर के दायरे में रहती है। अब शरीर को त्यागने के बाद उसके शरीर को शमशान ले जाया जाता है। शमशान ले जाने पर उसको एक व्यक्ति परिवार का मुखाग्नि देता है। हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि
पिता को ज्येष्ठ पुत्र ही मुखाग्नि देने का अधिकारी हमारे धर्म के अंदर है। माता को छोटा पुत्र ही मुखाग्नि देने का अधिकारी हमारे धर्म में कहा गया है। अब किसी का एक ही पुत्र है तो वह दूसरा पुत्र कहां से लाएगा? तो वो विषय दूसरा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब जब आपने देखा कि शरीर को ले गए, उसकी चिता सजा दी गई, उसके बाद उनका पुत्र या जो भी उनका रिश्तेदार संबंधी होता है वह उनको मुखाग्नि देता है। उस मुखाग्नि को देने के बाद उसको जब वह चिता जल जाती है, शरीर को सभी विधि विधान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मैं यहां नष्ट ही शब्द प्रयोग कर रहा हूं। अब उसके बाद सब घर आ जाते हैं। घर आने के बाद आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आपके परिवार में भी ऐसा होता होगा। जो दाग देता है अर्थात मुखाग्नि देता है वह व्यक्ति 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता, उसको जाने ही नहीं देता। उसका कारण क्या है? देखिए, हमारे इस हिंदू धर्म के अनुसार जो मुखाग्नि देता है, शरीर नष्ट होने के बाद 3 दिन तक आत्मा उसके शरीर के 3 मीटर के दायरे में रहती है। इसलिए उस व्यक्ति को सर्वप्रथम भोजन कराया जाता है कि अगर वह व्यक्ति जिसने शरीर त्याग किया है उसकी आत्मा अगर अतृप्त हो तो उसके द्वारा ही भोजन को ग्रहण कर ले, क्योंकि उसी के 3 मीटर के दायरे में रहता है। अब विषय आता है दूसरा। 3 दिन के बाद हमारे हिंदू धर्म में जो आरिष्टि का विधान है वो 13 दिन का है। 13 भी बोलते हैं उसको। तो जब उसको 13वीं बोलते हैं तो 13 दिन तक वह आत्मा 3 दिन से अगले जो 10 दिन हुए उन 10 दिन वह आत्मा अपनी बस्ती, परिवार, रिश्तेदारों में भ्रमण करती है। एक विषय और है जिसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि उस आरिष्टि में ब्रह्मभोज किया जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आजकल हमारे हिंदू धर्म में ही कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे पैदा हो चुके हैं जो हमारे संस्कारों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मभोज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी तक मैंने जितनी बात की उससे आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मभोज की आवश्यकता क्यों बताई गई। नहीं समझे तो आने वाली वीडियो में हम विस्तार से उसका वर्णन भी करेंगे। 13 दिन के बाद वह आत्मा या तो मोक्ष की तरफ जाती है या मुक्ति की तरफ जाती है, या वो विषय अलग है, वो हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्या बाद में क्या होता है। तो 13 दिन जब पूरे हो गए तो जिसने मुखाग्नि दी 13 के बाद, अभी मैंने देखा है कि एक विषय मुझे ध्यान आ गया कि हमारे ही कुछ हिंदू धर्म में फिर कुछ जब मुखाग्नि देकर वापस लौटते हैं तो कुछ लोग लड्डू, पूड़ी पकवान, दावत
यहाँ तक भी देखा गया है कि कुछ समुदाय मदिरा के साथ जश्न मनाते हैं। उसके पीछे का एक लॉजिक है, क्योंकि मैंने बताया कि वह आत्मा 3 दिन तक मुखाग्नि देने वाले के साथ रहती है, तो निश्चित रूप से वह आत्मा भी वहां रहेगी जब वो मौज मस्ती करेंगे, पकवान खाएंगे, लड्डू खाएंगे, इस तरह की चीज करेंगे। तो वो आत्मा देखेगी, अरे मेरा तो शरीर त्याग दिया, मैंने तो शरीर त्याग दिया, इन्होंने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया और देखिए कितनी मौज ले रहे हैं। यानी उनको अपने से, उस आत्मा को अपने से अलग करना, उसको अपने से मोह अलग कर देना, ये इसके पीछे एक लॉजिक भी है और ऐसा होता भी है। आपने फिल्मों में ही देखा होगा कि प्रेमी और प्रेमिका को कैंसर हो गया या प्रेमिका को कोई ऐसी बीमारी असाध्य हो गई, तो वो इस तरह की नौटंकी करती है कि जिससे प्रेमी उससे रुष्ट हो जाए, है ना, थोड़ा सा इस तरह से होता है। तो हमारा जो शरीर को नष्ट करने का उद्देश्य है, उसके लिए एक चीज और होती है कि जब तक शरीर को नष्ट नहीं किया जाता तो आत्मा बार बार उस शरीर के अंदर प्रविष्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो शरीर से तो निकल गई, अब उस शरीर के अंदर उसका आना असंभव है। कुछ कंडीशंस में है, कुछ 2-4 केस ऐसा सुनने में आया भी है कि हाँ वो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और उसके बाद उसके अंदर प्राण आ गए। तो इस तरह से कुछ देखा गया है, कई जगह देखने में आया है। तो बार बार आत्मा उस शरीर के अंदर प्रविष्ट होने की कोशिश करती है, अर्थात उस शरीर से, उस भाई जिसके साथ, जिस शरीर में आत्मा 100 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष रही हो, उस शरीर से मोह भंग होना आसान थोड़ी ना होता है। इसलिए हमारे यहाँ शरीर को नष्ट कर दिया जाता है कि उस शरीर से उस आत्मा का मोह अब रही नहीं। विषय बहुत है, समय का अभाव है। मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे धर्म का भ्रम जो YouTube चैनल है, इसको धर्म का भ्रम इसीलिए कहते हैं हम कि हमारे इस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारी कुरीतियां, भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इसलिए हमने इस YouTube चैनल का नाम धर्म का भ्रम रखा है। और जो श्रृंखला हम आज से शुरू कर रहे हैं, जीवन एक रहस्य, इस नाम से कर रहे हैं। बहुत रहस्यमय बातें आपको सुनने को मिली होंगी। जो आज हमने बताया आपको शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में जीवन के अनसुलझे रहस्यों के साथ